ना आती चिकित्सा ना चिंता, रिश्तों में लाए समृद्धता। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम हर राशि के लिए, महिलाओं के लिए आवश्यक 10 नियमों को समझ रहे हैं। रोज की दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक होता है, जो नियमों का पालन करने से आता है। नियम छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम राशि के अनुसार आवश्यक 10 नियमों को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि की महिलाओं के लिए आवश्यक 10 नियमों का अध्ययन करेंगे। यह विषय अत्यंत नया है, जो आपको अन्य कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरों तक यह पहुंच सके। सबसे पहले हम कन्या राशि के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक कुंडली के 6ठ स्थान में आने वाली पृथ्वी तत्व की अर्थ त्रिकोण की द्विस्वभाव राशि को कन्या राशि कहा जाता है। इस राशि की विशेषता कही जाए तो सामान्य दिखना, सामान्य होना, और स्वभाव का विचार करें तो उसे भी सामान्य कहा जा सकता है। ऐसा होने के बाद भी इस राशि में अनुशासन देखने को मिलता है। हर कार्य अनुशासन के साथ करना और सामने वालों से भी वैसा कार्य करवा लेना, यह आपकी विशेषता है। हर कार्य उचित पद्धति से होना चाहिए या परफेक्शनिस्ट होना, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। बुधदेव आपके राशि स्वामी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपकी राशि में उच्च होते हैं। कन्या राशि बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि है, अर्थात प्राकृतिक रूप से आप बड़ी बुद्धिमत्ता लेकर आए हैं। आप अधिकतम वर्कोहलिक रहते हैं। अपना काम उचित पद्धति से पूरा करना, यही आपका लक्ष्य होता है। कन्या राशि अर्थ त्रिकोण में आती है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपके लिए लाभ का प्रमाण अधिक रहता है। लेकिन आपके लाभ स्थान में चंद्रमा की कर्क राशि आती है, जिस कारण लाभ में सदैव उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। चंद्रमा जब दूषित होता है, अनुचित ग्रहों के साथ गठबंधन में होता है, तब आपको थोड़ा नुकसान होता है, और चंद्रमा शुभ स्थिति में होने पर आपको लाभ प्राप्त होता है। इसका अनुभव आप जीवन में कई बार लेते हो। परिणाम स्वरूप उतार चढ़ाव का खेल आपके जीवन में सदैव शुरू रहता है। कन्या राशि के महिलाओं की एक और विशेषता है कि आप व्यवहार में अत्यंत उत्तम होती है। व्यवहार करते समय सामने वाले व्यक्ति आप पर आंखें बंद कर विश्वास कर सकती है। इस प्रकार आप अकाउंट को मैनेज करती है। वह आपको पसंद भी होता है। व्यवहार में कुशल होना, यह आपकी बड़ी विशेषता कही जा सकती है। उतनी ही ईमानदारी आप में होती है। आप स्वयं कुशल होते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार की सखोल चिकित्सा आप कर सकते हैं। कई बार यह चिकित्सा सामने वाले को पसंद नहीं आती। आपके स्वभाव में बड़ी विविधता दिखाई देती है। वह इतनी बड़ी होती है कि कई बार नज़दीकी व्यक्ति भी आपको पहचान नहीं सकती। आपकी दृष्टि कल्पक होती है। किसी भी चीज़ में आप कल्पना खोज सकते हैं। आपको कल्पकता अत्यंत पसंद होती है। हम कन्या राशि के प्रतीक को देखें तो नौका विहार करने वाली महिला, जो नौका विहार करने के लिए गई है, लेकिन उसके हाथ में अनाज का भुट्टा है, अर्थात घर जाकर कौन सा भोजन तैयार करना है, इस विचार में वह रहती है। आप कर्तृत्ववान है। कई कलाएं आप में होती है। राजनीति में आपको सफलता मिलती है। अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को जीत लेने का कौशल्य आप में है। बातें करना आपको पसंद होता है। आप सामने वाले व्यक्ति के मन के भाव पहचान सकते हैं। आप अपने कार्य में लीन रहते हैं। इसका एक कारण भी है, आपके राशि स्वामी बुधदेव की दूसरी राशि आपके कर्म स्थान में आती है, जिस कारण काम आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण होता है। यह सब आपकी राशि की विशेषताएं हैं। तो सब कुछ अच्छा होते हुए मैं आपको कौन से नियम बताने वाली हूँ जो आपके जीवन में आवश्यक है,
तो हाँ, सब कुछ भले ही अच्छा हो, लेकिन हर व्यक्ति के स्वभाव में कुछ चीज़ें कम ज़्यादा होती है। उस अनुसार छोटे छोटे बदलाव कर जीवन को अधिक सुखकर बनाया जा सकता है। वैसे छोटे बदलाव आपने अवश्य करने चाहिए। उससे आपका और आपके नज़दीकी लोगों का जीवन सुखकर बन सकता है। तो आपकी राशि में बुध ग्रह उच्च अवस्था प्राप्त करता है, लेकिन शुक्र नीच अवस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि शुक्र को चिकित्सा अच्छी नहीं लगती, जो आपका स्थायी भाव है। खर्च करते समय कंजूसी करना, 3-3 बार हिसाब करना, यह भी शुक्र को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए शुक्र आपकी राशि में नीच अवस्था प्राप्त करता है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप खर्चा करते हैं, जिसे हम अच्छी बात कह सकते हैं, लेकिन खर्च करते समय जब बारीकी से हिसाब करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को यह बात अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि मुझ पर खर्च करते समय इतना विचार शुरू है। परिणाम स्वरूप आपके इस स्वभाव के कारण नज़दीकी व्यक्ति दूर चली जाती है। इसीलिए ऐसी स्थिति में उनके सामने हिसाब न करें। यह कन्या राशि के महिलाओं के लिए पहला महत्वपूर्ण नियम है। आप मन में हिसाब कर सकते हैं। आपका अकाउंट गणितीय ज्ञान अच्छा होता है, जिससे आप मन में हिसाब कर उचित व्यवहार कर सकते हैं। कन्या राशि की महिलाओं की कुंडली में राशि स्वामी बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कन्या राशि प्राकृतिक कुंडली के षष्ठ स्थान में आती है, जिस कारण कई बार आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सच कहा जाए तो वैसी समस्या भले ही ना हो, लेकिन वैसी भावना आपके मन में अवश्य होती है। आपको सदैव लगता है कि क्या मैं बीमार हूँ। उस भावना से बाहर निकलना आपके जीवन के लिए आवश्यक होता है। उससे आप जीवन का पूरा आनंद ले नहीं सकते। आपका चिकित्सक स्वभाव, अधिक प्रश्न पूछना, इन आदतों के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए कई शत्रु निर्माण होते हैं, जिससे आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण नियम है, आप कतई चिंता न करें। केवल चिंता करने से ही किसी समस्या का समाधान निकल नहीं सकता। उससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है। उस अनुसार कन्या राशि की महिलाओं के लिए अगला नियम है कि आप किसी भी बात की चिंता कतई ना करें। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण नियम है, आप हर काम में परफेक्शनिस्ट होती है। नमक का डिब्बा 1 सेंटीमीटर भी बाजू में हो तो वह आपको पसंद नहीं आता। हर चीज़ अपने स्थान पर होनी चाहिए। यह आपके स्वभाव का एक भाग है। तो एक बात मुख्य रूप से ध्यान में लेनी है कि नमक के डिब्बे का स्थान गलत हो जाए तो चलेगा, लेकिन नज़दीकी लोग आपसे दूर नहीं जाने चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु स्थान पर ना मिले तो आपको बड़ा क्रोध आता है। ऐसी स्थिति में आपने मन को शांत रखना चाहिए। विचार करें कि उस डिब्बे को हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन जिसने उस डिब्बे को गलत स्थान पर रखा है वह व्यक्ति आपके बोलने से दुखी ना हो। उसे आप बाद में शांति से समझा सकते हैं। यह बात कन्या राशि की महिलाओं ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। अगला नियम है, आपने मन में सदैव ऐसा चलता रहता है कि आप बड़े ही बीमार हो। ये भय आपने सबसे पहले मन से निकाल देना चाहिए, ताकि आप आनंद से जीवन व्यतीत कर सके, जीवन का पूरा आनंद ले सके। उसके लिए आप योग, प्राणायाम, ध्यान का उपयोग भी कर सकते हैं। कन्या राशि की महिलाओं के लिए अगला महत्वपूर्ण नियम है कि कई बार आपका बर्ताव कुछ इस प्रकार होता है जैसे पूरे विश्व की चिंता का भार आप पर है। विश्व अपनी पद्धति से चलता है, आप उसकी कतई चिंता न करें। चिंता को बाजू में रखकर जब आप आनंद से जीवन व्यतीत कर देंगे, तब विश्व आनंदमय हो जाएगा। कन्या राशि की महिलाओं के लिए कई बार अधिक बोलना शुरू कर देती है। आपकी इस आदत के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से न बोला जाने वाला विषय भी बोला जाता है, जिसके दुष्परिणाम दीर्घकाल तक रहते हैं।
इसके बाद अपनी पाचन संस्था का ध्यान रखना भी आपके लिए आवश्यक होता है। आपको खाना अत्यधिक पसंद होता है, जिस कारण कभी कभी पाचन संस्था खराब होने की संभावना अधिक होती है। शिक्षक, प्राध्यापक, अकाउंटेंट, लेखक, कवि, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। उससे आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। एक व्यावसायिक में होने चाहिए ऐसे सभी गुण कन्या राशि की महिलाओं में होते हैं, इसलिए आप व्यवसाय अच्छा कर सकते हैं। अकाउंट, सीए क्षेत्र से संबंधित कई विषय आपको प्राकृतिक रूप से आते हैं। आपको बौद्धिक खेलों की आवश्यकता होती है, इसलिए शतरंज जैसा खेल आपने सदैव खेलना चाहिए, यह सलाह दी जाती है। कन्या राशि की महिलाओं के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपका भाग्येश आपकी राशि में आकर नीच अवस्था को प्राप्त होता है। इसका अर्थ प्रकृति आपको सूचित करती है कि आप भाग्य पर निर्भर ना रहे, तो कर्म पर अधिक निर्भर रहे। अधिक से अधिक अच्छा कर्म करने का प्रयास करें, तभी आप सफल बन सकते हैं, जो आपके स्वभाव का हिस्सा भी है। लेकिन कभी कभी कन्या जातक भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे आपका नुकसान होता है। इसलिए इस नियम का पालन अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए नियमों के संदर्भ में हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।